है उसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस क्वेरी से जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है, ये जो है क्वेरी को, ये डाटाबेस से कुछ डाटा गेट कर रहा है, चाहे रो एक ले रहे हो हम, चाहे सारा टेबल ले रहे हैं, पर हम कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं डाटाबेस से, ना कि डाटाबेस में कुछ स्टोर करवा रहे हैं। तो डाटाबेस से जब आप कुछ गेट कर रहे हो तो आपको ये फंक्शन के लिए यूज़ करना पड़ता है एग्जीक्यूट क्वेरी। जब आप डाटाबेस में कुछ स्टोर करवा रहे हो तब आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ता है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पर RS1 जो कि रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर किया है मैंने डिफाइन कंस्ट्रक्टर के बाहर, तो उसका ऑब्जेक्ट, तो इस RS1 में क्या है, अब एक रो आ गई है, कंप्लीट रो। अगर यूज़र ने जो ID लिखी होगी पिछले पेज में अपडेट करके, अपडेट बटन पर क्लिक करके अगर उसने सही लिखी होगी तो RS1 के अंदर एक रो आ जाएगी। फिर उस रो को क्या किया है मैंने, गेट किया है। तो उस रो को क्या किया है मैंने, T1.setText, T5.setText, T6.setText। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं देखिए फ्रेंड, जैसे मैं इस टेबल का डाटा गेट करने के लिए गेट टेक्स्ट फंक्शन लगाता था, वैसे ही अब इस टेबल पे ऑटोमेटिकली मेरे को लिख रहा हूँ मैं कुछ, ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड पे कुछ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो मैं सेट टेक्स्ट फील्ड फंक्शन यूज होता है, जिससे जो है जो भी सेट टेक्स्ट फंक्शन के अंदर अगर आप इसके आर्गूमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मेरे को जो है मैंने क्या किया है, T1.setText में क्या किया है मैंने, जो मेरा RS1.getString, जो मेरी दूसरा कॉलम है, ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा कॉलम, ये टेबल RS1.getString, ये जो है टेबल जो मैंने गेट किया हुआ है, टेबल की जो रो मैंने गेट की हुई है MySQL के टेबल से, यहाँ से फ्रेंड्स। तो ये जो है गेट स्ट्रिंग, ये देखिए, ये जो है, ये फ्रेंड्स, ये देखिए नेम, मैंने दूसरा कॉलम लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, तो ये राहुल जो है T1.setText में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही अगर आप अपडेट बटन पर क्लिक करके आप नया अपडेट पेज खोलेगा आपका, तो आपके फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे ये आएगा, फिर अगली टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोर्थ कॉलम आ जाएगा, फोर्थ कॉलम में जो लिखा होगा, फिर आपके अगले टेक्स्ट फील्ड के ऊपर जो आपकी रो की 7 कॉलम होगा वो आएगा। ऐसे ऐसे जो है मैंने सारे के सारे कॉलम को यहाँ पे जो है लिख दिया है। ठीक है, गेट कर लिया है, तभी जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे आ रहा है, इसको जो है मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी ही। ठीक है, इसको करने के बाद क्या आ गया, अब इसको क्या कर सकता है यूज़र, आराम से डिलीट भी कर सकता है। अगर यूज़र इसको डिलीट करके यहाँ कुछ और लिख देता है तो वो लिख सकता है, एड हो जाएगा, ये एडिट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखना है तो वो लिख सकता है, यहाँ पे कुछ और लिखना है तो लिख सकता है। फिर जैसे ही ऐड करेगा ये, फिर मेरे को क्या चाहिए, फिर मेरे को क्वेरी चाहिए, फिर मेरे को जो अब सब कुछ अपडेट करने के बाद, सब कुछ करेक्शन करने के बाद जो अब डाटा है, इस डाटा को मेरे को अब फिर से टेबल के अंदर डालना है। पर याद रखें फ्रेंड्स, आपको टेबल के अंदर डालना तो है, पर आपको एक नई रो में नहीं डालना है, ये नई रो नहीं बनानी है आपको। जैसे ऑलरेडी आपकी एक रो है 130, तो आपको जो है 131 रो जो है डेवलप नहीं करनी है यहाँ पर, आपको उसी रो में डाटा अपडेट करवाना है आपको, ये जिस रो से ये डाटा गेट किया गया है, जिस रो, तो वो एम्प्लॉय आईडी, तो वो काम होगा। तो ये काम तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब ये सब हो जाएगा। फिर ये देखिए, फिर ये सारा डाटा, जैसे ही ये सारा डाटा टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि अगर नेक्स्ट में है, अगर मान लो कि RS में कोई रो आई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज अब शो करवा दिया है कि ID रॉन्ग है। ठीक है, और फिर सेट विजिबल फॉल्स कर दिया है मैंने, और न्यू अगला पेज जो है मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, न्यू डिटेल। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर, अगले कोड के ऊपर। अगला कोड क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं बटन क्लिक के ऊपर। अब मान लो कि यूज़र ने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ अब इस बटन पर क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर, तो ये सारा डाटा जो है मेरा टेबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए, टेबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फिर से, जैसे मैंने add.java के अंदर सारे के सारे डाटा को गेट किया था, जैसे अगर r1.get सिलेक्टेड है, r1, ये सारे कोडिंग जो है आप समझ सकते हो,
ऐड डॉट जावा पेज से, ठीक है। कि कैसे मैंने यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स, जो कॉम्बो बॉक्स की जो आइटम सेलेक्ट होगी वो A41 स्ट्रिंग में आएगी, जो कॉम्बो बॉक्स 2 में आइटम सेलेक्ट होगी वो A42 में आएगी, ठीक है। यहाँ ऐसे ही अगर एक चेक बॉक्स क्लिक होगा तो A5 में एक ही चीज़ आएगी। अगर तीनों के तीनों चेक बॉक्स क्लिक होते हैं तो जो है A5 वेरिएबल जो है वो सब जो है A5 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी कोडिंग जो है मैंने डीपली जो है एक्सप्लेन करके आपको ऐड डॉट जावा पेज में बताई हुई है। अब आते हैं डाटाबेस से, अब आते हैं बटन वन पे अगर क्लिक होती है तो क्या होता है। बटन वन क्या है, ऐड, ठीक है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले अपडेट क्वेरी बनाई है। तो मेरे को क्या इस क्वेरी का क्या है, ये क्वेरी जो है क्या है, अपडेट एम्प्लॉई, ठीक है। सेट नेम इक्वल टू A1, जेंडर इक्वल टू A2। इसका मतलब क्या है कि जो नेम है, जो डाटाबेस में ये नेम है, ये जेंडर है, ये कॉलम नेम है डाटाबेस के टेबल के। तो नेम के अंदर A1 में क्या किया है, मैंने नेम ही गेट किया है, मैंने टेक्स्ट फील्ड से मैंने नेम ही गेट किया है। A2 के अंदर क्या है, जेंडर गेट किया हुआ मैंने। एज के अंदर क्या है, A3, ये देखिए फ्रेंड्स ये गेट किया है मैंने। टेक्स्ट से मैंने डाटा गेट करके यहाँ पे स्टोर करवा लिया फिर से, जो अपडेट करने के बाद, जो यूज़र ने एडिट करने के बाद लिखा होगा, ठीक है। पर ये मैंने अब सेट करवा दिया, पर अब लास्ट में देखिए आप फ्रेंड्स की एक नई रो नहीं बननी चाहिए। ये डाटा जो है कहाँ पे सेट होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी रो में होना चाहिए, जहाँ जिस रो की आईडी जो एम्प्लॉई आईडी है, जो यूज़र ने पिछले पेज से जो मैंने बोला था ना कंस्ट्रक्टर में भेजी है, उसी रो में जो है ये डाटा अपडेट होके आना चाहिए। जैसे यूज़र ने 21 रो डिलीट करनी थी पिछले पेज से, ठीक है, तो उसी रो में जो है ये डाटा अपडेट होना चाहिए। इसलिए मैंने वेयर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट, ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे मैं डाटा गेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डाटा सीधा मैं स्टोर करवा रहा हूँ डाटाबेस के अंदर। तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया है s.execute अपडेट। इससे क्या होगा, ये सारे का सारा डाटा, ये जो मैंने क्वेरी लिखी हुई है, ये सारे का सारा डाटा टेबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसी रो में स्टोर होगा जो रो जो है यूज़र ने अपडेट करने के लिए सिलेक्ट की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये फ्रेम जो है क्लोज हो जाएगी और नया पेज जो व्यू जो पेज है, फ्रेम है, वो जो है मेरी ओपन हो जाएगी। और लास्ट में मेरे को एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डाटा इंस्ट्रक्टर हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मान लो कि यूज़र बटन 1 पे नहीं बटन 2 पे क्लिक करता है, ठीक है, बटन जो है इस पर क्लिक करता है यूज़र, इस पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अगर बटन 2 पे यूज़र क्लिक कर रहा है तो जो मेरा करंट पेज जो है वो बंद हो जाना चाहिए और नया पेज जो डिटेल नाम का पेज है, ठीक है, वो फ्रेम पेज जो है ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, यहाँ पे लिखा है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ अपडेट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। यहाँ कंस्ट्रक्टर पे मैंने, आप देखिए यहाँ पे मैंने आईडी पास की है। अब ये आईडी मैंने क्यों पास की है फ्रेंड्स, मान लो ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए पास की है कि मान लो अगर पिछले पेज से डाटा कुछ नहीं आ रहा है, पिछले पेज से कुछ भी नहीं आ रहा है, पिछले पेज से यूज़र 0 लिख रहा है, बिना कुछ टाइप किए लिख रहा है, तो आईडी जो है ये इस में से ये आईडी मैंने यहाँ ऑटोमेटिकली पास कर दी। जब कुछ नहीं हो तो कम से कम ये तो आना चाहिए टेक्स्ट फील्ड पे लिखा हुआ, तो वो जो है मैंने यहाँ पास की हुई है, ठीक है। परंतु अगर पिछले पेज से डाटा आ रहा है तब जो है वो डाटा जो है इसको ओवरटेक कर लेगा, ओवरराइड कर लेगा, तो जो डाटा वहाँ पे होगा वो जो है यहाँ पे आएगा, आईडी की जगह कॉपी होगा और वो ऊपर कंस्ट्रक्टर को जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था आपको आईडी में, ठीक है। परंतु ये मैंने इसलिए लिखा कि मान लो कि अगर मैं पिछले पेज से नहीं आ रहा हूँ, अब इस पेज को मैं सीधा ओपन करूँगा, तब अब इस पेज को जैसे F शिफ्ट से अगर मैं ओपन करने की ट्राई करूँगा, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले पेज से कुछ नहीं आ रहा है, जबकि मेरे को आईडी जो है पिछले पेज से चाहिए थी। तो पिछले पेज से जब कुछ नहीं आए तब जो है उस कंडीशन में जो है ये आईडी उसकी जगह काम करेगी और ये आईडी जो है ऊपर कंस्ट्रक्टर को पास होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को मैंने, ये कंस्ट्रक्टर जो है मैंने आर्गूमेंट वाला बनाया है। तो अगर मैं बिना आर्गूमेंट के इस कंस्ट्रक्टर को बनाऊंगा तो ये एरर मैसेज देगी। यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ पास करना ही पड़ेगा, चाहे पिछले पेज से कुछ आया चाहे नहीं आए। परंतु जो जहाँ मैंने इसको जहाँ पर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है वहाँ पे जो है मैंने इसको आर्गूमेंट वाला बनाया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। तो अगर पिछले पेज से कुछ ना आए तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिखा है कि जब
कुछ ना आए तो कम से कम 1001 आईडी तो इसको मिले, फिर ऊपर मिलेगी आईडी, फिर ये फिर सारी फिर उस आईडी की जगह जो क्वेरी बनेगी वो इस आईडी पे बनेगी, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ये आईडी क्या थी, अब देख सकते हो कि नेम मैंने ये लिख दिया। अब जैसे मैं अपडेट करूँगा तो आईडी क्या थी मेरे को पता नहीं है फ्रेंड्स, आईडी क्या थी, पर तो आप देख लेना टेबल में, ठीक। जैसे आप ऐड करोगे तो अपडेट हो जाएगा, ये देखिए डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको फिर से चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो रो 23 है यहाँ पे राहुल की जगह मैं क्या करूँगा, वरुण लिख दूंगा, ठीक है। बाकी मैं डाटा सेव रखूँ तो मैं सबसे पहले अब याद रखना 123, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ ये 1023 और यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड्स अब वो राहुल आ गया ना, राहुल। तो वो कैसे आया, वो आया फर्स्ट क्वेरी जो मैंने बनाई थी update.java के अंदर, उसमें ये टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैंने सेट कर दिया है टैग, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल की जगह कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, वरुण, ठीक है। तो मैंने वरुण कर दिया। अब यहाँ क्लिक करूँगा मैं तो आप देखेंगे टेबल के अंदर, तो यहाँ पे 23 के अंदर क्या आ गया, 23 के अंदर पहले क्या था राहुल, अब आ गया वरुण। तो ये फ्रेंड्स अब मेरा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये प्रोजेक्ट जावा के अंदर ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जो है ये काम कर रहा है। ऐसे ही मैं फ्रेंड्स अब कुछ और प्रोजेक्ट जो है जावा के यहाँ पे अपलोड करूँगा, और इसके साथ साथ मैं जो है मैंने PHP, अगर किसी को PHP में कोई प्रोजेक्ट चाहिए उसमें HTML CSS से लेकर मैं जावा स्क्रिप्ट PHP MySQL ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो कि आई होप क्योंकि PHP जो है काफ़ी लोगों को पसंद है, क्योंकि जावा जो कोडिंग है इसकी थोड़ी टफ होती है, परंतु PHP थोड़ी, मैं सिंपल तो नहीं बोल सकता परंतु जावा से थोड़ी इजी हो सकती है, ठीक है। तो मैं PHP के अंदर भी जो है आपके लिए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, उसमें जो है मैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही बना के दिखाऊँगा आपको। तो मैंने जो है आज से जो है प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको फ्रेंड्स प्रोजेक्ट से लेकर कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, वो कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं जो है उसको जो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।